नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। बिहार सरकार है कि सुनती नहीं और बिहार के शिक्षक बहाली वाले हो चाहे शिक्षक बनने वाले हो, ये लोग हैं कि मानते नहीं। कभी सड़क पर खड़ा होते हैं तो कभी पटना में जाकर आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार इनकी एक नहीं सुनती है। बिहार सरकार के खिलाफ आज सीतामढ़ी के सीटीईटी पास अभ्यर्थी सरकार के खिलाफ आंदोलित हैं और आप देख सकते हैं नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2023 वापस लो की मांग ये लोग कर रहे हैं और पुतला दहन कार्यक्रम कर रहे हैं। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुर्दाबाद, वहीं शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। इस कार्यक्रम का नेतृत्व इंद्रजीत कुमार कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप लोग? सरकार के खिलाफ कमर कस चुके हैं। सरकार जो है नई जो नियमावली बनाई है उसमें सुधार करे और जिस तरीके से राज्य कर्मी का दर्जा देने की बात कर रही है, तो राज्य कर्मी का दर्जा पहले हम लोगों को नियोजित करें, उसके बाद राज्य कर्मी बनाने के लिए जिस तरीके से जो नियोजन है उन लोगों को जो एग्जाम लेकर के सरकार कह रही है कि एग्जाम लेकर के हम लोग राज्य कर्मी का दर्जा देंगे, तो उसी तरीके से हम लोगों की डिमांड है कि पहले हम लोगों को नियोजन करें उसके बाद एग्जाम ले। अब कहने वाली बात यह है कि कहता है कि मैं बीपीएससी के एग्जाम लेकर के शिक्षक बहाल करूंगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी इस बिहार राज्य में नेता है, क्या इनको जैसे कि एक 10वां का एग्जाम लिया जाए तो इसमें कितने % ऐसे नेता है जो पास कर जाएंगे? अगर बीपीएससी का एग्जाम अगर इन नेता से लिया जाए तो नेता से इनके सवाल नहीं सच। कहने का मतलब है आपका कि नेता के लिए कोई परीक्षा नहीं, लेकिन ये शिक्षक बहाली में नया नियम, ये 100% ये सरकार की जो रवैया है ये 100% गलत है, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मैं किसी एक सरकार को कहने का मतलब मुद्दा नहीं बना रहा हूं, चाहे कोई भी सरकार हो। सबसे पहले अगर बीपीएससी के तहत अगर शिक्षक बहाल होंगे तो जो नेतागिरी में जो लोग जाते हैं, यानी कहने का मतलब जो राजनीति करते हैं, उनके भी एक प्रारंभिक परीक्षा होनी चाहिए। पास करने के बाद ही वो नेता बनेंगे, अर्थात मैं उसको नेता नहीं मानता हूं। बिल्कुल आपको सलाम करते हैं, बहुत अच्छी मांग है। उनका कहना है कि नेता बनने के लिए जब कोई परीक्षा नहीं होता है तो एक शिक्षक बनने के लिए इतना परीक्षा क्यों हो? वहीं इसका नेतृत्व कर रही है। क्या नाम है आपका? मेनका। क्या कहेंगे आप भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल है, आंदोलित है? नई शिक्षा संशोधन में क्या नियमावली में संशोधन होना चाहिए। संशोधन होना चाहिए, क्या कहेंगे? सर हम यही कहना चाहते हैं जो सरकार जो काला फरमान जारी किया वो वापस ले। आप लोग काला पट्टी बांधकर आज आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार आपकी नहीं सुनेगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? क्या करेंगे? मर मिटेंगे, आत्महत्या के लिए तैयार? आत्महत्या करेंगे, आत्मदाह करेंगे और क्या करेंगे? अब तो हम कहीं के नहीं रोज पाएंगे। सरकार पटना में आप लोग जाते हैं तो सरकार पानी की बौछार आपके ऊपर करती है, डंडा चलाती है, क्या करेंगे? वोट पे चोट कर गएंगे, वोट पर चोट करेंगे। हाँ, अगर बहाली अगर की गई, अगर तुरंत अगर विज्ञापित नहीं जारी किया गया तो एक तो है क्या कि हम लोग तो पढ़े लिखे युवा हैं, हम लोग कोई ना कोई रोजगार कर लेंगे, अपना जीवन यापन कर लेंगे। जाके अगर उनको अगर देना है तो जाके पहले गवर्नमेंट स्कूल में जाके देखे कि उनकी स्थिति क्या है, उनका बच्चा कहाँ तक जा रहा है, 5वीं के बच्चा को अगर सही से पढ़ रहा है कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो फिर क्या वो दूसरे बच्चा जो प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके पैरेलल हो पाएंगे क्या? कभी जीवन में नहीं होने जाने जा रहा है। जो सरकार हमारी पहले से होती आ रही है उनका सिर्फ एक ही काम रहा है कि बच्चों को खिचड़ी खिलाइए, इतना पोषित कर दीजिए कि जाके दूसरे राज्य में जाके लेबर का काम कर सके। उसके अलावा इनसे कुछ नहीं होने वाला है। और जो जैसा स्थिति बिहार को मजदूर की फैक्ट्री बना देना, मजदूर की फैक्ट्री बनाना, इसलिए ही वो जो खिचड़ी का प्रोग्राम जो चलता है वो इसीलिए चलता है क्या कि कुपोषित अगर रह जाएगा बच्चा तो फिर इनके ही माथे पे आएगा। इसलिए इतना पोषित किया जाए कि दूसरे राज्य में जाके मजदूरी कर सके। बाकी अपने राज्य के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, न कभी जीवन में किए हैं न कभी कर रहे हैं। ऐसा रहता तो दूसरे राज्य में दर दर भटकना नहीं पड़ता। जब भी होली दिवाली आती है ट्रेन सब स्पेशल ट्रेन मंगाया जाता है, सिर्फ वही तोहफा रहता है कि आपको स्पेशल ट्रेन दे रहे हैं क्योंकि आपको मजदूर बना के हम बाहर भेजें। उससे ज्यादा सरकार कुछ भी नहीं किया। अगर ऐसा रहा तो फिर वोट में इनको पता चल जाएगा कि आने वाला समय इनका क्या रहेगा। वोट पर चोट करेंगे तभी है वोट पे चोट होना। क्या कहेंगे? बोलिए। 4 साल से सीटेट बीटेड जो अभ्यर्थी है उनको ठगा जा रहा है। बिहार सरकार हमें सुनने के लिए तैयार नहीं है। सीटीईटी कब पास किया? हम लोग 2021 में पास किए थे। 2021 में पास किए, कुछ लोग पहले से भी पास है। हाँ, उससे पहले लोगों की बहाली हुई कि नहीं? क्या करेंगे आप लोग उसके लिए? बहाली होते होते 40 अगर पार कर गए तो क्या आप लोग नौकरी कीजिएगा, क्या कमाइएगा, क्या बच्चा पढ़ाइएगा? कुछ शादी विवाह होगा? शादी विवाह कहाँ से हो पाएगी? शादी विवाह तो लगी थी हमारे दोस्त की, टूट गई है शादी विवाह सर।
दोस्ती मतलब शादी टूट गया, हाँ टूट गई है। जैसे वो आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है सर। पहले करें नियोजन पहले कर लो, पहले आप टीचर तो बन जाओ, लड़की के पिताजी कह रहे हैं कि सर पहले शिक्षक बनो तब शिक्षक बन जाओ, तब शादी करेंगे अपनी बच्चा का आपके साथ हम। क्या कहेंगे? सरकार ये आपका शादी हुआ है कि नहीं? हमारी शादी कहाँ हुई है? शादी तो होने ही वाली थी, तब तक सरकार इस तरीके से कहने का मतलब फरमान जारी कर दिया, शादी लगा हुआ भी टूट गया। और कहने का ये मतलब है सरकार चाहती कहाँ है किसी की शादी हो, वो तो ये चाहता है कि हम जो है जिस तरीके से निठल्ला है तुम भी निठल्ला रहो, निठल्ला मरो। वो किसी को कहने का मतलब शादी ब्याह होने देगा तब ना होगा। मतलब अगुआ वापस हो जा रहा है, अगुआ वापस हो जा रहा है जी, अगुआ वापस हो जा रहा है। जी सर, जी सर, हंस कह रहे हैं, सच्चाई बताइए। जी सच्चाई बता रहे हैं सर। मतलब शादी विवाह नहीं हो रहा आप लोग? नहीं हो रहा है सर, अगुआ कह रहे हैं कि शादी होगा, मास्टर बनेंगे तभी शादी। तभी शादी होगा जी। शादी के बाद खिलाएंगे क्या सर? जब इनकम ही नहीं होगा तो खिलाएंगे क्या? पकौड़ा तो खिलाएंगे हम इतना, हम एमए कर लिए, हम लोग यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई कर लिए हम लोग, अब क्या करें हम लोग? पकौड़ा तले अब हम लोग। बिहार के युवा क्या करे? क्या करेगा? भीख मांगेगा दूसरे राज्य में जाकर के, दूसरे राज्य में भीख मांग। हाँ, क्योंकि बिहार में भीख मांगने के लिए भी उतने पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए बिहार से बाहर जाना पड़ेगा भीख मांगने के लिए भी हम लोग को। क्या कहेंगे आप लोग? मतलब इतना आंदोलित हैं, अगुआ नहीं आ रहा है, ये लोग बता रहे हैं, शादी नहीं हो रही है, 40 पार कर जाएंगे, बहाली होते होते आप लोगों का पार कर जाएगा, क्या कीजिएगा? सर हम लोग बेरोजगार है, कहने का मतलब रोड पर दर भटक रहे हैं। दूसरे राज्य में हमारे राज्य के युवा जब काम करने आता है तो वहाँ से लाठी डंडा मार के भगाया जाता है। तो हमारी जो सरकार है, नीतीश कुमार जो आदरणीय हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री है, और कहने का मतलब डिप्टी सीएम जैसे तेजस्वी यादव है, ये दोनों यहाँ से कहने का मतलब नेतागिरी में आपके चंद्रशेखर जो है शिक्षा मंत्री तरह तरह का बयान देते हैं, बहाली नहीं हो रही है, क्या कीजिएगा? सर सबसे बड़ी मुद्दा है कि ये लोग चाहते हैं कि जो सरकारी स्कूल है आज हमारे यहाँ, उसमें यानी कि जो पिछड़ा लोग है, जो दलित है, ओबीसी का बच्चा पढ़ता है, नेता उता के बेटा तो कोई सरकारी स्कूल में पढ़ता नहीं है। तो इस कुल मिलाकर नीति है कि जो दलित है, महादलित है, जो पिछड़ा है, जो शोषित है, उसका बच्चा कल भी शोषित रहे, जो आज शोषित है उसका बच्चा भी शोषित रहे। इसलिए ना वह पढ़े ना लिखे, सब दिन मूर्ख रहे, और हम लोग को इसी तरह वोट दे और हम लोग मुख्यमंत्री बने, अपने राजनीति करें अपना। एक युवा कह रहे हैं कि वोट से चोट पहुंचाएंगे, तो आप लोग वोट से चोट? एकदम हम लोग वोट से चोट पहुंचाएंगे। जो 25 वाला विधानसभा चुनाव है उसमें हम लोग दिखा देंगे, ना हमारे देश हमारे राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बन पाएंगे, ना तेजस्वी यादव। हम लोग सारे शिक्षकगण मिलके हर एक घर घर जाके लोगों को जागरूक करेंगे। को बनाइएगा फिर हम लोग एक नया चेहरा देखेंगे, नया युवा देखेंगे, जो कि हम लोग का जो सपोर्ट करेगा, जो हम लोग के हित की बात करेगा, हम उसी को वोट देंगे। जो हमारे हित की बात करेगा, जो हमें बहाली करेगा, बस हम उनको लोग वोट देंगे। हम क्या लग रहा है, बहाली हो पाएगी कि नहीं आप लोगों का? बहाली होगी ही, और निश्चित तौर पे होगी। हम एकजुट है, मिलजुल कर लड़ेंगे और सरकार को तोड़ने का काम करेंगे हम लोग। सरकार को तोड़ने, यही सरकार आपका अगर कर देती है, मान लेती है बात, तो क्या करेंगे? तो हम इन्हीं को सपोर्ट करेंगे, हम लोग इन्हीं को सपोर्ट करेंगे फिर। और नहीं तो दुनिया में निकलेंगे ना, जहाँ भी रोड में चंद्रशेखर के, नीतीश कुमार के, तेजस्वी के जो भी झंडा निकलेगा, आग लगा देंगे, आग सोझे आग लगा देंगे, सोझे आग लगा देंगे। क्या मांग, क्या आप लोगों का मांग है, मुख्य मांग बता? डायरेक्ट हम लोग जो है बहाल होना चाहते हैं। सरकार बोलती है कि राजकर्मी का दर्जा देंगे, हमको राजकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए। हमारा परिवार इतना दिन से उम्मीद कर रहा था कि सीटेट क्वालिफाई किया है, बहाली आएगा, अब इसको जो है ज्वाइनिंग होगा, और सरकार हमको और लंबा रास्ता दिखाना चाहती है, 2 साल 4 साल और हम लोग को लंबा रास्ता दिखाना चाहती है। कितना उम्र हो गया? 28 साल है मेरा। 28 5 33 होता है। हम लोग 19 में डीएलएड किए, फिर बीएड किए दोबारा, कि चलो सरकार जो है कहीं कहेगी डीएलएड को, एनआईओएस को कैंसिल करे। इसके लिए हमने फिर से बीएड किया, सीटेट क्वालिफाई किया। अब सरकार कहती है कि जो है ये बीपीएससी का लेंगे, इसके चक्कर में सरकार 2 से 4 साल घुमाएगी हम लोग को। सरकार 14 में जो 20 लाख रोजगार का वादा किया सरकार, एक भी रोजगार सर अभी तक नहीं दिया है। ये तेजस्वी कुमार अपने बोले थे कि पहले कलम से हम 10 लाख रोजगार देंगे। इनका कलम आज तक नहीं चला है क्या? मेरे पास कलम है, हम देंगे इनको चलाने के लिए। क्या इनके पास कलम आज तक नहीं मिला है? हम लोगों को राजकर्मी का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोगों को रोजगार चाहिए, जिससे हमारे परिवार में खुशियां हो, जो उम्मीद है हमारे समाज में लोगों का। क्या नाम है आपका? रवि कुमार झा मेरा नाम है, कुमड़ा बिशनपुर से हम लोग हैं, सीतामढ़ी जिला से हैं सर। हम लोगों के परिवार में बहुत उम्मीद है सर। बहुत दिन से हम लोग यहाँ जो है सीटेट का तैयारी कर रहे थे, सोचे थे कि हम औरतें क्या है, रोने लगा, लेकिन ये सरकार हम लोगों का जो है, हम लोग के परिवार का पूरा मनोबल तोड़ के रख दिया है। किसी के माता पिता को उम्मीद था कि जब लीजिए ना, सरकार युवा है, 28 उम्मीद था कि मेरे बच्चे को आज नौकरी लगेगा, सीटेट क्वालिफाई किया है।
किसी के पत्नी को उम्मीद था कि मेरे पति को अब जॉब लगेगा, किसी का पति इंतजार कर रहा था कि मेरे पत्नी को जॉब लगेगा, लेकिन ये सरकार ऐसी निकली कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद भी इंतजार करवाती है। 2-2 साल 4-4 साल ऐसे ही करेगी सरकार। ये 14 में बहाली निकालती है बीएसएससी का, 22 में एग्जाम लेती है। आप समझ सकते हैं ये सरकार कितनी निठल्ली सरकार है। ऐसा करेगी तो इसका हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, और जहाँ देखेंगे बैनर पोस्टर इसको जो है उतार फेंकेंगे, सीधा आग लगा देंगे। सुन लीजिए ना सरकार, 28 साल का युवा आपसे गुहार लगा रहा है। 2014 से तैयारी करना शुरू किया, 2023 आ गया, और अगर 5 साल और बढ़ाएंगे तो बेचारे बूढ़ा हो जाएंगे, शादी विवाह नहीं होगा, बाल बच्चे नहीं होंगे, निठल्ले रह जाएंगे। और इनकी मांग है कि बिहार सरकार इनका सुन लीजिए और इनकी बहाली जैसे कर रहे हैं वैसे कर दीजिए। बीएड किए हैं, डीएलएड किए हैं, सीटीईटी किए हैं, और अब क्या करेंगे बाद में सब करवा लीजिएगा। पहले एक बार बहाली कर लीजिए, फिर बाद में जो आपका प्रोसेस है उसका कर लीजिएगा। क्या कर रहे हैं? सर, मैं शंभू कुमार सीतामढ़ी की धरती से, सीता माता की धरती से ये आह्वान करता हूँ कि हमारी सरकार जो वर्तमान सरकार है, चाचा भतीजा की सरकार, अगर हम लोगों की बहाली बीपीएससी से करने की बात करती है तो फिर हम लोगों का सीटीईटी जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम होता है, जिसे बिहार सरकार या कोई सरकार या अन्य राज्य सरकार नहीं लेती है, इसे भारत सरकार कंडक्ट करती है। इसका मतलब है कि बिहार सरकार को, चाचा भतीजा को इस सेंट्रल सरकार के सीटीईटी पर बिल्कुल इसको भरोसा नहीं है, और अपने बीपीएससी वाले जो सरकार जिसमें ये चीटिंगबाजी करवाती है, सेटिंग करती है, हम लोग उस सरकार का बहिष्कार करेंगे। और इतना ही नहीं, मैं विपक्ष से भी ये निवेदन करता हूँ, सर हटा के रखिए, मैं विपक्ष से भी ये निवेदन करता हूँ कि अगर विपक्ष में बैठा हुआ आदमी, ये नेता प्रतिपक्ष अभी वादा करे कि मेरी सरकार आएगी तो हम तुम लोग जो सीटेट या बीटेट क्वालिफाइड किए हो, इन लोगों की डायरेक्ट नियुक्ति करेंगे, तो हम लोग उसी को वोट देंगे और इस पूरे बिहार से फुल फ्लेजर उसकी सरकार बनेगी। इनकलाब जिंदाबाद। और जो बोले हैं ना सर, ये 10 लाख युवा तैयार है और ये सारे करने के लिए तैयार है। एक मत से के 2 करोड़ युवा तैयार है, 10 लाख की क्या बात करते हैं। सभी बेरोजगार हैं और सबकी मांग है कि बिहार में रोजगार पैदा हो, बिहार में उद्योग धंधे लगे, बिहार में शिक्षकों की बहाली हो, ताकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षक पढ़ाई करावे। परंतु क्या करें, ये लोग युवा हैं, सरकार सुनती नहीं है, और शिक्षक है कि मानते नहीं है। शिक्षक भी लगातार डटे हुए हैं और सरकार से ये लोग बार बार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांग सुन लीजिए सरकार और हमारी बहाली कर दीजिए। तो चलिए, इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।